हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीजे टेक बूस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेनली जो टॉपिक है अपना वो यही है कि एमसीआरई जो इसके लिए आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके लिए नेसेसरी हैं, आपके लिए आवश्यक कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ से कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके लिए क्या है, आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अभी कुछ मैं डॉक्यूमेंट्स के आपके बारे में यहाँ से बताऊँगा कि आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंडेटरी हैं। ठीक है, तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ से लेके जाना है और ओटी असिस्टेंट के लिए आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, इसका जो सैलरी स्लिप जो है आपकी यहाँ से, ठीक है, यानी कि आपकी जो सैलरी स्लिप है और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, यानी कि आपका सैलरी स्लिप और यहाँ से आपका जो बैंक स्टेटमेंट है, तो वो मैंडेटरी है या नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आज बताऊंगा आपको। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ फ्रेंड्स। पहले अपन ओबीसी की बात कर लेते हैं, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ठीक है, वो ओबीसी के लिए उसके डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर रहेंगे, देखो सबसे पहले आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया था, आपका फॉर्म का स्लिप जो होना चाहिए आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सेकंड जो है आपका जो एडमिट कार्ड है, यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड था, यानी कि फ्रेंड्स आपके इसमें जो एडमिट कार्ड निकला है आपका, ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम का जो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। देन उसके बाद आपका जो स्कोर कार्ड है, यानी कि स्कोर कार्ड में आपका जो रिज़ल्ट आया है, आपका कितना रैंक है, वो सारा कुछ इसमें आपका होना चाहिए। इसके बाद जो आपका जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है वो भी यहाँ से चाहिए फ्रेंड्स आपको। ठीक है, देन इसके बाद आपको जो चाहिए वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र होता है, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ से बनता है और वो आपका बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, न्यू होना चाहिए, यानी कि विद इन आपका जो है 6 मंथ्स, यानी कि ये होना चाहिए, यानी कि 6 मंथ्स पुराना ही चलेगा, इसमें ज़्यादा नहीं चलेगा। कभी आप सोचो कि यहाँ से मेरा 2017, 18, 19 का है, तो वो यहाँ से बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत आपको फोकस कर लेना है। ठीक है, आपको न्यू बनाना है। देन इसके बाद जो आपको चाहिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, यानी कि आपने जैसे 10th का लगाया है, जैसे एमटीएस में एचए के फॉर्म में लगाया आपने, ओटी असिस्टेंट के लिए, इसके लिए तो ज़्यादा ही चाहिए। ठीक है, तो यानी कि जो भी आपने यहाँ से सर्टिफिकेट लगाया है 10th का, 12th का या ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो आपकी यहाँ से लगेगी। देन साथ में आपका जो है फर्स्ट एड का जो आपका जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, इसमें ये चीज़ें भी चाहिए आपको। ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आ रही हैं, जैसे आपका फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट हो गया। देन उसके बाद आपका जो है 12th का 10th की मार्कशीट होगी आपकी, 12th की मार्कशीट होगी आपकी, और 12th का यहाँ से जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका यहाँ से चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। देन उसके बाद आपकी जो है वो ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो आपकी यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आपको जो चाहिए ग्रेजुएशन मार्कशीट या फिर आपका जो प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ से चल जाएगा। इन दोनों में से अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है तो वो यहाँ से चल जाएगा। पीजी सर्टिफिकेट यहाँ से, पीजी प्रोविजनल आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ से चल जाएगा। अब अदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपका जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटिंग आईडी, यानी कि आपका जो वोटर आईडी है वो भी यहाँ से चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए जो ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हैं स्पेशली, वो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, और अभी मैं आपको बताता हूँ जो सभी कैंडिडेट्स को लेके जाने हैं, चाहे आपका एससी में हो, चाहे आपका एसटी में हो, ठीक है, चाहे आप यूआर के लिए हो, तो यूआर के लिए भी ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके लिए मैंडेटरी हैं, उसके लिए मैं भी आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें कुछ आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको चाहिए। ठीक है, ये सभी के लिए है, जितने भी आपकी अब वो हैं फॉर्म्स हैं आप सभी के लिए, चाहे आपका ओटी असिस्टेंट का हो, चाहे आपका किसी का भी हो। लेकिन अगर आपने जैसे आप एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, ठीक है, यूआर से आते हैं, तो सभी के लिए ये मैंडेटरी हैं। तो देखो इसमें क्या क्या आएगा, आपका यहाँ से रजिस्ट्रेशन का स्लिप आएगा जो आपका ओबीसी में मैंने आपको बताया था। देन आपका जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ से आएगा। ठीक है, तो इसके बाद आएगा आपका स्कोर कार्ड, यहाँ से आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट वो आएगा, कास्ट सर्टिफिकेट वो आएगा, आपका इनकम या एसेट सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी जो इनकम है वो कितनी है, वो सारा इसका आपका जो ब्यौरा है वो लगेगा। ठीक है, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है, वो सारा आपका लगेगा। 10, 12th जो आपका हो गया, ठीक है, आपका चाहे ग्रेजुएशन का हो गया, चाहे आपका फिर इसमें फर्स्ट एड का जो सर्टिफिकेट है वो सारा आपका इसमें आ जाएगा। पीडब्ल्यूबीडी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, यूआर के लिए जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एलिजिबल आपके पास होना चाहिए, कंपलसरी ये भी है ना। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी आपके पास होना चाहिए, अगर है तो आपके पास। ठीक है, आप एनओसी सर्टिफिकेट यहाँ से 9 नंबर वाला जो है आपके पास, कोई भी एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि है तो आपके लिए यहाँ से एलिजिबल होंगे आप। ठीक है, देन
एनी अदर सर्टिफिकेट्स, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको यहाँ से लेके जाने हैं। ठीक है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे आपके पास। अभी देखो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। देखो जो भी यूआर के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, यूआर के कैंडिडेट्स हैं, चाहे कोई भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे आपके ओटी असिस्टेंट से हों, देखो वो आपकी जो वैकेंसी हैं वो आपकी ESIC करा रही है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसके लिए ही आपको यहाँ से ले जाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से आपका जो इनकम का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ से आपको प्रॉपरली ले जाना पड़ेगा। ठीक है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स, इसमें भी मैं आपको बता दूं कि आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, वो ये आपके नॉर्मल जो आपके होते हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपके इसमें एलिजिबल होंगे, चाहिए होंगे आपको। ठीक है, तो ये कुछ आपके इसमें आपका आ गया है डॉक्यूमेंट्स का ब्यौरा, जो भी आपने अभी आपको चाहिए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें आ गए हैं। अभी पहले DV होगा या फिर आपका पहले आपका मेरिट लिस्ट आएगी। तो देखो अभी एम्स ने कुछ भी क्लियर नहीं करा है। ठीक है, अभी एम्स ने कुछ भी क्लियर नहीं करा, यानी कि आपका पहले यहाँ से DV भी हो सकता है, डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बुला सकते हैं, या आपकी पहले मेरिट लिस्ट भी आ सकती है। ठीक है, तो यानी कि दोनों में से लगभग मुझे लगता है आपकी यहाँ से DV होने के चांसेस सबसे ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले आपका DV हो सकता है, तो DV के चांसेस यहाँ पे हाई लेवल के हैं। ठीक है, मेरिट लिस्ट शायद उसके बाद आ सकती है, या फिर आपका पहले मेरिट लिस्ट आ जाए उसके बाद शायद आपका DV करा दे, लेकिन DV मेरे हिसाब से पहले ये फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी रहेगी एम्स वालों की। ठीक है, अभी देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, क्योंकि अभी तो सभी अपने अपने जो है वो रैंक्स वगैरह पे लगे हुए हैं, और आप देख लीजिएगा कौन कौन सी लिस्ट में आप आते हैं। ठीक है, SC ST OBC की कौन कौन सी लिस्ट में आते हैं, आपका कौन सा नंबर आता है इनमें भी। तो मैंने एक PDF डाली हुई है टेलीग्राम पे, मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको बताया आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो @Harry H कैपिटल A स्मॉल RR स्मॉल Y स्मॉल @OPH, यानी ठीक है। तो ये आप मेरी टेलीग्राम ID पे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अभी आपको लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, जैसे @Harry HARRYOPH। ठीक है, तो ये कुछ मेरा जो टेलीग्राम ID है, तो आप इसमें मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको मेंशन कर दूंगा कमेंट्स में भी, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपको जो लेके जाने पड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।